सिक्योरिटी फोर्सेस की अब तक की सबसे बड़ी कामयाब कार्रवाई, खवारिज को हलाक करने का रिकॉर्ड। बरबत पाक अफगान सरहद से खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक 54 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। खवारिज 26 और 27 की दरमियानी रात दाखिले की कोशिश कर रहे थे। खारजियों ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दरअंदाजी की कोशिश की। मारे गए दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। खवारिज अपने गैर मुल्की आकाओं के इशारे पर पाकिस्तान में बड़ी दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करने के लिए दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। ऐसे वक्त में जब भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहा है, फितना अल खवारिज की ये कार्रवाई वाज़ेह करती है वो किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। ISPR का दुश्मन को दो टोक पैगाम। भारत का स्ट्रेटेजिक मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से हटाना है ताकि फितनतुल खवारिज को सांस लेने का मौका दिया जा सके। हमारी मुसल्लह अफवाज के भरपूर हमलों से बुरी तरह पसपा हो चुका है। फोर्सेज सरहदों के दिफा और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, कामयाब कार्रवाइयाँ निशानदही करती हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फोर्सेस को हमले की इतला बरवक्त मिल गई थी, तीनों अतराफ से घेर कर मारा। अगर इन्होंने दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो ऐसा ही जवाब मिलेगा। ये जितनी दफ़ा कोशिश करेंगे नाकाम होंगे। सबको पता है दहशतगर्दों की फंडिंग कौन कर रहा है। मोदी ने जो जाल बिछाया था वो खुद इसमें फंस रहा है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान और सच दोनों सुरखरू होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं, भारत को सच्चाई पर यकीन है तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को तहकीकात करने दे। भारत को दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही करने का मौका मिला। कलअदम DLA और कलअदम TTP की पुष्ट पनाही भारत कर रहा है। भारतीय हुकूमत दुनिया भर में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस हैं। जाफरा एक्सप्रेस वाक़े में दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को यरगमाल बनाया। भारत के अलावा पूरी दुनिया ने वाक़े की मज़म्मत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में हज़ारों जानों की कुर्बानी दी। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को पकड़ा जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस था। पहलगाम वाक़े की साजिश पहले से तैयार थी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद हिंदू इंतहा पसंद बेकाबू। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला कर दिया। सिफारत खाने की इमारत को नुकसान पहुंचाया गया। भारत के हिंदू इंतहा पसंदों ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला किया। पेंट और पत्थर फेंके। इमारत की खिड़कियों के शीशे टूट गए। वाक़े के बाद सिक्योरिटी इदारे हरकत में आ गए। पुलिस ने एक इंतहा पसंद को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान के मीडिया को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनकी जानदाराना और ज़बरदस्त रिपोर्टिंग ने इंडियन मीडिया के बयानिए को शिकस्त दी है। पाकिस्तान के मीडिया ने इस वक्त ना सिर्फ इंडियन मीडिया को बैकफुट पे डाला है। मोदी की पॉलिसियों ने दो कौमी नज़रिए को सच साबित किया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया को बैकफुट पर कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया पहलगाम वाक़े से जुड़ी हकीकत पर मबनी चीज़ें सामने लाया। भारत किसी किस्म की गलती नहीं करेगा। अगर भारत ने गलती की तो पाकिस्तान का जवाब तारीखी होगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, भारत से भी आवाज़ें उठने लगीं। भारत के पास पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ामात साबित करने के लिए कोई शवाहिद नहीं। समरनजीत सिंह मान कहते हैं, हिंदुस्तान सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियाँ किस तरह हमले का पता लगाने में नाकाम रहीं। भारत इतना मासूम नहीं है। इसने भी कनाडा में 3 सिखों को कत्ल करवाया। अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश की। भारतीय सदर को चाहिए कि पहलगाम हमले की आज़ादाना तहकीकात का हुक्म दें। पहलगाम हमले के पीछे छुपा भारत का दहशतगर्द चेहरा बेनकाब। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेज ने मजीद 5 कश्मीरियों के घर तबाह कर दिए। ज़राए के मुताबिक कश्मीरियों के मकानात को धमाका खेज़ मवाद से उड़ाया गया। तबाह किए गए मकानात आम कश्मीरी लोगों के थे। धमाकों से दर्जनों करीबी मकानात को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। गुज़िश्ता 3 दिन में 7 कश्मीरियों के आबाई घरों को तबाह कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी इजलास के फैसलों पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है, हम जाग रहे हैं। भारत ने जारहत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पहलगाम वाक़या प्री प्लान ड्रामा है। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थीं।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पाकिस्तान की नामवर शख्सियात ने भी सवालात उठा दिए। मारूफ फिल्म और टीवी स्टार जावेद शेख कहते हैं हमले के आधे घंटे में एफआईआर में पाकिस्तान का नाम शामिल होना समझ से बालातर है। भारत ने अगर हमला किया तो हमारी फौज मुकम्मल तैयार है, हम कड़ा जवाब देंगे। अदाकारा लैला जुबैरी का कहना था कि कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है, हम भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। साबिक कौमी क्रिकेटर मोइन खान बोले मुसल्लह अफवाज किसी भी हमले का जवाब देने की मुकम्मल पोजीशन में है। गुलकार फाखिर ने कहा पाकिस्तानी कौम खुद मुख्तार है और हम अपनी सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इंडिया पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान भारत की आबी जारहत और नापाक अज़ाइम के खिलाफ मुजाहरे। कराची के अवाम सड़कों का पाक फौज से इजहारी यकजहती। पाक मुस्लिम अलायंस के ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब पर दिफाए मादर वतन रैली में बड़ी तादाद में अवाम शरीक। शुरा की भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों का जज्बा भी दीदनी। सियासी जमातों और वकला से एहतजाज ख़त्म करने का मुतालबा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मुतनाज़ कैनाल्स का मसला बिलावल भुट्टो की क़यादत में हल हो चुका है। 2 मई को CCI इजलास के बाद ये मामला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तमाम सियासी जमातों और वकला बरादरी से गुजारिश है सड़कें खोल दें, गुड्स ट्रांसपोर्ट की रवानी को यकीनी बनाया जाए, धरने ख़त्म किए जाएँ तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। फ़लस्तीन से इजहारी यकजहती। लाहौर में मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में मिलियन मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का जलसे से खिताब। कहा मुस्लिम हुक्मरान अमरीका से डरते हैं, उनके सामने झुकते हैं। फ़लस्तीनी किबला अव्वल का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। मुस्लिम दुनिया की फ़ौजी हुकूमती ताकत मुसलमानों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। उनकी इक़्तिदार की म्यूज़िकल चेयर अमरीका की मरहून मिन्नत होती है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, सूरज कहर ढाने लगा। कराची में दर्जे हरारत 35 डिग्री, शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। सिंध के दीगर शहरों में भी सूरज के मिजाज गर्म। दादू में पारा 50 डिग्री को छू गया। हैदराबाद और नवाबशाह में दर्जे हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मीरपुर खास, सखर, सांगड़ में 48 डिग्री तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात की गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करने का मशवरा। HBL PSL सीज़न 10 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 64 रन से शिकस्त दे दी। ग्लैडिएटर्स ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए थे। मार्क चैपमैन ने 33, सऊद शकील और कसाल मैंडिस ने 32 रन स्कोर किए। फिन एलन 31, रायली रोसो 27 रन बनाकर आउट हुए। हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की टीम 114 रन बना सकी। हुसैन तलब 33 रन बनाकर नुमाया रहे। और खेल के मैदान से अच्छी खबर, साउथ एशियन रीजनल यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। अंडर 15 के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी।